अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रही हूँ। आज शब बारात के मुनासबत से मैं ज़बरदस्त सा ये सूजी का कतली हलवा लेकर आई हूँ, जिसको हम जमा हुआ हलवा या सूजी की कतलियाँ ये भी कहते हैं। ये हमारे घरों में बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। हमारी अम्मी, हमारी नानी दादी ये वाले हलवे बनाती थी और बहुत ही लजीज होते थे। और आजकल जो चॉकलेट्स हैं, जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि हम लोग तो चॉकलेट्स वगैरह खाते नहीं थे, हम लोग तो ये चीज़ें ज़्यादा खाते थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने एक ही साइज़ के कप ले लिए हैं, आप देख रहे हैं, जिसमें 2 कप जो है सूजी है, 1 कप चीनी है और 1 कप घी है। घी आप थोड़ा सा चाहें तो आधा कप भी रखें तो वो भी ठीक है। और मेवे जात हैं कुछ, और एक उसी मेजरमेंट के कप का मैंने पानी ले लिया। सेम मेजरमेंट है, ये कप के हिसाब से ही मैंने पानी रखा है। ये घी है और ये मेवे जात में मैंने बादाम, अखरोट और किशमिश रखी है। किशमिश की डंडियाँ निकाल ली हैं और ये हर दरदरा सा मैंने बाकी बादाम और अखरोट को पीस लिया। और ये खोपरा है पीछे जो आप देख रहे हैं, खोपरा भी हमें डालेंगे सिर्फ गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रे सेट कर लेती हूँ अपनी, जिसमें मुझे जमाना है ये हलवा। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है ग्रीस करने के लिए। और ये मैं ऐसे फैला रही हूँ मेवे जात और किशमिश और ये बादाम और अखरोट जो मैंने भी आपको दिखाए थे। इसके ऊपर अच्छे से आप फैला के इसको आप एक तरफ रख दें। ये हमारी जो ट्रे है, जिसमें भी आप लोग को सेट करना है वो आप एक तरफ रख दें। ये मैं खोपरा थोड़ा सा स्प्रिंगल कर रही हूँ यहाँ पर। और ये हमारी रेडी हो गई है ट्रे। अब हम लोग जो इसका दूसरा जो प्रोसेस है, उसका स्टेप हम लोग देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी, जो मैंने आपको दिखाई। 1 कप चीनी डालने के बाद मैं 1 ही कप यहाँ पे डालूँगी पानी का, शामिल करूँगी शीरा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है, आँच जो है वो मीडियम है। और यहाँ पे मैं पानी का भी शामिल कर दूँगी। पानी मैं यहाँ पे कर रही हूँ शामिल उसी कप के नाप से। और हम इसको बिल्कुल हल्की आंच से ज़्यादा, मीडियम से लो की तरफ है मेरी आंच, तो इसको हम चलाते रहेंगे चमचा तकरीबन 7 से 8 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाला है इलायची का पाउडर, था मेरे पास तो मैंने वो शामिल किया है 2 चुटकी भर। तो हम इसको चलाने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है घी। ये 1 कप घी है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे ख़्याल से आधा कप भी इनफ होगा इसके लिए। ये मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप लोग को ज़रा घी, आप खुशबू और वो ज़्यादा पसंद करते हैं तो ठीक है। लेकिन हम लोग इतना ऑयल नहीं खाते, घी नहीं खाते, तो उसके हिसाब से ये थोड़ा, अगर हम आधा कप भी लें तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे घी के मेल्ट होने तक हम इंतज़ार करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे शामिल कर दूँगी मैं सूजी के 2 कप जो दिखाए थे मैंने इंग्रेडिएंट्स में, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको हम करेंगे भुनाई। इसकी भुनाई हम इसकी करेंगे तकरीबन, मुझे 20 से 25 मिनट तक ये अच्छा सा भुन गया था। इसको हम मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे, चमचा वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अच्छा सा ये भुन जाएगा और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाएगी, आपके पूरे घर में खुशबू आने लग जाएगी। और बच्चे ज़रूर आके पूछेंगे कि मम्मा क्या बना रही हैं आप। तो जी हाँ, ये बन रहा है ज़बरदस्त सा सूजी का कतली हलवा। तो इसकी तो खुशबू होती ही इतनी लाजवाब है कि हर घर से इसकी खुशबुएं वैसे इस रात में आती ही हैं, क्योंकि अक्सर घरों में ये बनाया जाता है हलवा। बस इसको मैं भूनती रहूँगी 20 से 25 मिनट तक। इसको मैं भूनती रहूँगी, चमचा चलाती रहूँगी, मिक्सिंग इसकी जारी रहेगी। और साथ साथ हमारा जो शीरा है वो भी पकता जाएगा। उसका हम सिर्फ 5 से 8 मिनट के अंदर भी वो हमारा डन हो जाएगा शीरा। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को? आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। मेरे चैनल पे आ गए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। और मेरे
सब्सक्राइबर बढ़ाएं और मेरी इस काविश में मेरा साथ दें कि मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहिए और मेरी मेहनत को सराहते रहिए। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और अल्लाह मियाँ आपको इसका अजर भी देगा। तो यहाँ पे ये घी के साथ हमारी सूजी जो है वो भुन रही है अच्छे से। इसमें जाल आता रहेगा, हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है वो इलायची पाउडर की वजह से है, वरना कोई ये जला नहीं है शीरा। ये अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम था, तो ये साथ साथ हमारा ये भुनता चला जा रहा है। और आप लोग बताएं आप लोग के घर में कैसे हलवे बनते हैं, वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब हमारे 5 से 8 मिनट हो गए थे और ये इसको 25 मिनट तक हो गए थे। अच्छा, मैंने शीरा बंद कर दिया था 8 मिनट के बाद। और ये यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करने के लिए चूल्हे से मैंने उतार लिया है थोड़ी देर के लिए। और फिर जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा फिर मैं थोड़ी देर और तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं चूल्हे पे रख के इसको मीडियम आंच पे इसको शीरे और इसके मिक्सचर को, सूजी को मैं दोबारा से थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि एक यकजान से हो जाए ये। बस ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता और ये आराम से ये तैयार हो जाता है। लेकिन बस इसकी ये है ट्रिक कि हमें इसको जल्दी जल्दी जब ये सेट होने पे आए तो हमें इस वो काम हमें ज़रा जल्दी जल्दी करना है। तो ये मैंने वापस से चूल्हे पे रख दिया है। इसको मैं 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से और पकाऊंगी ताकि ये यकजान हो जाए। और ये देखिएगा अभी ये पैन बिल्कुल छोड़ने लग जाएगा, तो समझ लें हमारी सूजी शीरे के साथ डन हो गई है और ये सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है ट्रे में। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। ये हमारा सूजी का हो रहा है ज़बरदस्त सा हलवा तैयार। तो यहाँ पे आप इस स्टेज पे कोई फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई फूड कलर शामिल नहीं किया है, मैंने इसको इसी कलर में रहने दिया है। और ये हमारा होता चला जाएगा डन हलवा। और खुशबू तो आप लोग को तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। और जिन घरों में ये बनते हैं तो उन घरों में तो इसकी खुशबू से वो बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। और जब देसी घी में बनता है हलवा तो क्या ही बात है। लीजिए जनाब, ये हमारा हो गया है, समझ लें डन हो गया। अब देख रहे हैं आप ये कैसा पैन छोड़ रहा है और ये कैसी जालीदार सूजी होती जा रही है। तो बस हमें इतने टाइम तक ही इसको पकाना है, फिर हमें चूल्हा कर देना है बंद। और जो हमने सेट की हुई ट्रे रखी है हमें उसमें सेट कर देना है। ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया यहाँ पे। और अब इसको मैं ये जो पहले से सेट की हुई है मैंने इसमें डाल दूँगी ये मिक्सचर को। और इसको जल्दी जल्दी से स्पैचुला की मदद से या किसी फ्लैट चीज़ की मदद से आप इसको फैला लें और फैला के इसको जल्दी से सेट कर दें, क्योंकि ये फिर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये जल्दी जल्दी से फैला रही हूँ। जितना मोटा आपको इसकी मोटाई थिकनेस रखनी है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। और इसके ऊपर भी चाहें तो थोड़े बहुत आलमंड्स और ये अखरोट, वॉलनट वगैरह जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। और इसमें हल्के हल्के से इस स्टेज पे थोड़ा सा कट लगा दें, क्योंकि ये बस निशानदेही के लिए हैं कि जब हलवा थोड़ा सा ड्राई हो और जमे तो हम इसी पे दोबारा से इसको निशान को हम इस पे कट्स लगा दें। अभी तो ये जस्ट ये है कि हम इसकी निशानी के लिए हम लगा रहे हैं कट्स। तो ये देखिए ज़बरदस्त से ये कट भी मैंने लगा दिए हैं और ये यहाँ पे कतलियाँ हो गई हैं तैयार। इसको मैं रख दूँगी हवा के नीचे रख दूँगी, बिल्कुल इसको कुछ ढक के नहीं रखूँगी। और ये अपना सेट हो जाएगा हलवा। और ये तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे भी सेट हो जाता है, लेकिन मैंने इसको 3 से 4 घंटे छोड़ दिया था। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी रेसिपीज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।